के समय में हर मोहल्ले, हर शहर, हर स्थान पर गुरु भगवान हैं, तो हम कैसे जानें कि सच्चा गुरु कौन है? जो भगवान हो सकता है। पहली बात तो भगवान कोई हो ही नहीं सकता, कोई गुरु भगवान नहीं होता, सब मनुष्य होते हैं, भगवान नहीं होते। लेकिन भगवान की तरह मानना चाहिए। यहाँ तक कि भगवान ने तो कहा मोते संत अधिक कर लेखन, संतों को, गुरुओं को मुझसे भी अधिक मानो। तुम ते अधिक गुरु जिये जानी, सकल भाव से ये सन्मानी। जैसे पति भगवान नहीं होता, लेकिन पतिव्रता के लिए कहा कि भगवान की तरह मान। वो भगवान है नहीं, उनको भगवान की तरह मान, तो उसमें पावर आ जाती है पतिव्रता में। इसी प्रकार पत्थर भगवान नहीं होता, लेकिन मूर्ति में पांव प्रतिष्ठा करके कहता अब इनको भगवान मान, फिर वही से चमत्कार होते हैं। बात है केवल मानने की, और माना उसको जाता है जो होता नहीं, उसको कहा जाता है मानो। जैसे मेरा हाथ है, ये रेखा है, और मैं किसी को समझा रहा हूँ, मान लो ये रेखा, मान लो ये एक नदी है, मान लो ये नदी है, तो मान लो क्यों कहा जा रहा? क्योंकि है नहीं, इसलिए कहा जा रहा मान लो ये नदी है। तो ऐसे गुरु भगवान होते नहीं, लेकिन मान लो, बस भगवान की तरह मान लो। पति भगवान होता नहीं, लेकिन मान लो भगवान है। माँ बाप भगवान होते नहीं, मान लो बस भगवान है। ऐसी आप किसी को भी भगवान की तरह मानकर सेवा पूजा कर सकते हैं। तो आपका प्रश्न ये है कि हम कैसे जाने कि ये भगवान? पहली बात, भगवान तो है नहीं, ये तो आपके मानने की बात है। और आपने कहा गली गली, शहर शहर, स्थान स्थान गुरु हैं, नहीं है गली गली, नहीं है स्थान स्थान, नहीं है हर मोहल्ले में, ये आप गलत कह रहे हैं। हजारों में कोई एक होता है, और बड़े दुर्लभ हैं संत। संत बड़ी दुर्लभ वस्तु है। सै महात्मा सुदुर्लभ। और पहचान क्या है? आपने पूछा कैसे पहचाने? पहचान ही है, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करते, वो सबसे प्रेम करते हैं, किसी को दुख नहीं देते, सब के लिए सुखकारी होते हैं। वो भिखारी नहीं होते, वो दाता होते हैं। ये संतों की पहचान। वो अजात शत्रु होते हैं, वो ईर्ष्या द्वेष से ऊंचे उठे होते हैं, वो किसी का बुरा नहीं कर सकते। संत ते हो ही ना कारज हानि, किसी को हानि नहीं पहुंचाते। सब ही मान प्रद आप अमानी, सबका मान रखते हैं, उनमें अहम नहीं होता। कोई मुझको प्रणाम करे, कोई मेरी पूजा करे, ये सब चाहत संतों में नहीं होती। वो तो दयालु कृपालु हैं, जो अपने पांव धुलवा लेते हैं कि भक्तों का चलो भाव है। उनको आवश्यकता नहीं, उनको तो परेशानी होती है, उनको तो माला पहनने भी परेशानी है, लेकिन सामने वाले का मान रख करके सर झुका के स्वीकार कर लेते हैं। उनको नहीं चाहिए। उनको मान सम्मान की भूख होती तो घर छोड़ के बाबा जी ना बनते। लोगों की दृष्टि में बाबा जी बनना ठीक नहीं है। कोई अपने पति को, अपने बच्चे को बाबा जी बनाना नहीं चाहते। हमको तो हमारे पिताजी ने कहा था तुमने हमारी नाक कटवा दी बाबा जी बन के, हमारे पिताजी ने हमको कहा था। तो हम लोग तो नकटे हैं, क्या हमारा मान सम्मान? यदि हमको मान सम्मान की भूख होती तो हम नकटे क्यों कहलाते? स्वयं हमारे पिता ने कहा तुमने हमारी नाक कटा दी। हमने तो बाप को भी नकटा बना दिया, खुद भी नकटे बन गए। दुनिया की दृष्टि में कोई कहेगा भगोड़ा बन गए, कोई कहेगा कामचोर है, कोई कहता कमा के नहीं खाया जाता, जबकि सबसे ज़्यादा हम ही कमाते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत हम ही करते हैं। लेकिन लोगों को हमारी मेहनत नहीं दिखाई देती। आप हमारे संग रहो जो, और पता चलेगा। सोने के लिए भी हमारे पास समय नहीं होता। संत इतने बड़े मेहनती होते हैं। और सच्ची बात है, सबसे बड़ा कोई पुरुषार्थी, सबसे बड़ा कोई मेहनती है तो संत ही होते हैं, जो अपना तो कल्याण कर ही रहे हैं, हजारों का को भी उनको चिंता है। तुमको तो अपने अपने परिवार की चिंता है, और कई मूर्खों को तो परिवार की भी चिंता नहीं, और कई महामूर्खों को तो अपनी भी चिंता नहीं। शराब में पी रहे हैं, पाप कर रहे हैं, दुर्गति हो रही है। लेकिन इन संतों को देखो, अपनी चिंता के साथ साथ पूरे समाज की चिंता रहती है, सबका भला करते हैं।
तो संतों जैसा तो पुरुषार्थी कोई हो ही नहीं सकता। तो ये संत हर घर में मोहल्ले में नहीं होते, बड़े दुर्लभ हैं। महद संग क्या है? दुर्लभ है। भगवत कृपा विशेष हो तब जाकर के महापुरुष संतों का मिलन होता है। सत्संगत दुर्लभ संसारा।